बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत बड़ा फैसला आता है जहाँ पर ज़हीर और शब्बीर को अदालत ने 2 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जो है वो ज़मानत दे दी। अब इसका जी तहरीरी फैसला सामने आ चुका है। 3 दरखास्तें जो है इनकी जानिब से दायर की गई थी जिसमें कहते थे कि हमने बच्ची से मिलना है, और दूसरी दरख्वास्त ये थी कि 164 का बयान हम एक बार फिर करवाना चाहते हैं, और तीसरी दरख्वास्त थी कि इन्होंने जो है अपनी बेल की दरख्वास्त दी थी। अब तीनों दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला सामने आ चुका है। 2 दरख्वास्तें जो है वो मुस्तरद हुई थी, एक मंजूर कर ली गई। किन वजूहात की बिना पर मुलजिम ज़हीर और शब्बीर को बेल मिली है अब वो भी सामने आ चुकी हैं। इनकी बच्ची से मिलने की दरख्वास्त क्यों रिजेक्ट हुई और 164 के बयान पर जो है अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए, क्या चीज़ें लिखवाई गई, वो आज की वीडियो में जो है वो मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने आखिर तक ज़रूर देखना है क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत सारे सवालात कर रहे थे। मैं सारों के जवाब नहीं दे सकती, मेरी टीम बैठी होती है, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता एक एक बंदे को जवाब देना। तो मैं वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देख लेना है। अच्छा जी, ज़हीर की तरफ से जी पहली दरख्वास्त दायर की गई थी कि वो ज़ारा काज़मी का शौहर है और वो हर हाल में अपनी बीवी से मुलाकात करना चाहता है क्योंकि 1.5 माह हो चुका है वो अपनी बीवी से नहीं मिला। आप लोगों को याद होगा कि जब बच्ची को कराची लेकर आया जाता है तो इनकी जो लीगल टीम है जो रोज़ बकवास करती है, उनकी जानिब से कहा गया था कि बच्ची सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए गई है और 2 से 3 दिन बाद जो है ज़हीर भी वापस आ जाएगा और बच्ची भी वापस आ जाएगी। तो अब तकरीबन 1.5 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, बच्ची वहाँ पर है। तो इन्होंने बच्ची से मिलने की दरख्वास्त दायर की थी और उसने कहा कि जी मैं शौहर हूँ और मैं हर हाल में उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। बच्ची के साथ उसने बताया कि जी मेरी बीवी ज़ारा काज़मी के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं हर हाल में जो है उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जो सामने आया उसमें कहा गया है कि ज़हीर के जो वकील हैं ये बताने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं कि ज़हीर जो है वो ज़ारा काज़मी से आखिर क्यों मिलना चाहता है, यानी कि मुल्ज़िमान के वकला इस बात को सही से सामने ही नहीं रख पाए, जज साहब के सामने नहीं वो बता पाए कि ज़हीर किस बात को लेकर मिलना चाहता है, किन वजूहात की बिना पे मिलना चाहता है और इसका मिलना क्यों ज़रूरी है। लिहाजा अदालत ने दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी। मैं आपको बताती चलूँ कि जब बच्ची को कराची शिफ्ट किया जाता है तो अदालत का ये हुक्म होता है कि ज़ारा काज़मी से मतलब अदालत की परमिशन के बगैर कोई भी नहीं मिल पाएगा, यानी कि आईओ जो है उन्होंने भी अगर मुलाकात करनी है तो वो अदालत की परमिशन के बगैर वहाँ पर नहीं मिल सकते। इसीलिए जो ज़हीर है वो काफ़ी अरसे से मिलने की जो है उसने दरख्वास्त दी हुई थी और वो बार बार ये बात बोलते हैं कि हमने हर हाल में बच्ची से मिलना है, लेकिन आज जो है उनके वकला पे डाल के कि उन्होंने सही से दलाइल नहीं दे पाए, वो सही से कन्विंस नहीं कर पाए, वो सही से बता नहीं पाए कि जो है ज़हीर ज़ारा काज़मी से क्यों मिलना चाहता है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। अच्छा, दूसरी दरख्वास्त जो है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ज़हीर और शब्बीर की बेल की दरख्वास्त। अब जितने भी हमारी वकला से बात हुई है आज से पहले, वो उन बेसिस पर जो है बताते थे कि ज़हीर और शब्बीर को किसी सूरत जो है वो बेल नहीं मिल सकती, क्योंकि आप खुद सोचेंगे, एक सोचने वाली बात है कि इसी केस का जो एक बोगस निकाह होता है उसका एक गवाह जो है पिछले 3.5 माह से जेल के अंदर है और जो निकाह कहाँ है वो भी जेल के अंदर है, तो उनकी बेल जो है वो रिजेक्ट भी पहले हो चुकी है, जिसको उन्होंने चैलेंज किया था सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में जाके उनको बेल मिलती है। तो ये तस्वुर ही नहीं किया जा सकता था ना कि जो मेन कल्प्रेट है उसको इतनी आसानी से बेल कैसे मिल सकती है। तो इन्हीं चीज़ों की बिना पर और जो पिछले फैसले आते रहे हैं, पिछले केसेज आते रहे, जितने भी वकला से बात हुई उनकी जानिब से यही कहा गया कि इन दोनों को अभी किसी सूरत जो है वो बेल नहीं मिल पाएगी, लेकिन आज इनको बेल मिल जाती है। अब जी तहरीरी हुक्मनामा आया है, उसमें रीज़न बताई है कि इनको बेल क्यों दी जाती है। अदालत ने कहा है तहरीरी हुक्मनामे में कि फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद ज़हीर और शब्बीर दोनों को जो है 2-2 लाख रुपए मुचलकों के एवज ज़मानत दी जाती है। ज़मानत तो दी जा रही है लेकिन इन्हें अदालत में पेश होना पड़ेगा। अगर ये लोग पेश नहीं होते तो इनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए जाएंगे। अगर ये शवाहिद के साथ जो है छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं, तो इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये भी कहा गया है तहरीरी हुक्मनामे में कि अभी सिर्फ ज़मानत दी जा रही है, केस से बरी नहीं हुए। यही मैं सुबह से आप लोगों को कहानी सुना रही हूँ, बता बता के थक चुकी हूँ कि वो उन पे से केस हट थोड़ी गया, मतलब लोग जश्न मना रहे हैं उनकी, मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ कैसी हरकतें करते हैं, कैसी बातें करते हैं। हम केस जीत गए हैं इसमें और इनको बेल मिली है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये मतलब ऐसे 2 सेंटेंस हैं जो
हर चीज़ से मुख्तलिफ हैं। मतलब बंदा अक्ल रखता है तो बात करता है कि कहते हैं कि जी हम केस जीत चुके हैं, ज़हीर और शबीर को ज़मानत मिल चुकी है, सब लोगों के मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ है, हम इस केस को जीत चुके हैं और अब सबका मुंह काला हो गया। बड़ी अजीब सी बात है कि किस तरह से केस जीत गए भाई। मतलब उनको बेल मिली है, बेल मिलना और केस जीतने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई साहब। अभी तो ट्रायल शुरू हुआ है, अभी पिक्चर तो बाकी है। ट्रेलर देखने के बाद जो है आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि पूरी फिल्म में क्या है या आगे केस में क्या होने वाला है। मैं आपको बताती चलूं कि इनकी छोटी छोटी सी खुशियां हैं, इनको छोटी छोटी खुशियों में खुश होने दें, कोई बात नहीं। छोटी छोटी खुशियों में इनका दिल चाहता है कि बड़े बड़े बॉम्ब फोड़ें, तो कोई बात नहीं, इनको खुशियां मनाने दें। एक सेंटेंस को झूठे तो हैं ही, एक सेंटेंस को पहले दिन से चेंज करते आ रही हैं, तो इनका मतलब एक इनकी क्वालिटी ये है कि बात होती है कि आज मौसम खूबसूरत है और ये कहानी सुनाते हैं कि जी तूफानी बारिशें हो गई, जमीन आसमान फट गए, पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो गई। तो बड़ी चीजों में फर्क है। इनकी छोटी छोटी खुशियां से खुश होने दें, क्योंकि अदालत ने वाजे कह दिया है कि ये जो हैं इनको सिर्फ जमानत दी जा रही है, ये केस से बरी नहीं हुए। तो यही सुबह से कहानी में पिट रही हूँ, जो कहानी लोग सुना रहे हैं कि भाई हम केस जीत गए। ओ भाई कहाँ से केस जीत गए, अभी तो ट्रायल शुरू हुआ है, जमानत हुई है ना, तो कोई बात नहीं, दोबारा गिरफ्तारी हो जाएगी। ऐसा कौन सा अदालत ने कह दिया कि भाई इनको बाइज्जत बरी किया जाता है, ये शहंशाह हैं और इन दोनों शहंशाहों को अब किसी ने हाथ नहीं लगाना। ऐसी बात नहीं है। सिंध पुलिस जी पहले दिन से इस केस को मुसलसल खराब कर रही है और इतना खराब कर चुकी है इस केस को, मेरी समझ से बालातर है कि सिंध पुलिस जो है किसके दबाव में है, किसके कहने में आकर इस केस को उन्होंने पहले दिन से खराब किया। जितने भी आईओ तब्दील हुए उन्होंने अपना जो है अपनी तोंदों को भरने के लिए पता नहीं क्या कुछ किया है और बहुत सारे असरात सामने आना शुरू हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, अदालतों पर बेहद भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। मेहदी अली काज़मी की फैमिली से मेरी बात हुई है। अच्छा जी, अब जो अदालत का तहरीरी हुक्मनामा है उसमें लिखा हुआ है कि अगर ये शवाहिद के साथ छेड़छाड़ करते हैं तब भी इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। इनको सिर्फ जमानत दी जा रही है, ये लोग केस से बरी नहीं हुए हैं, ये अदालत ने लिखा हुआ है। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे में लिखा गया है कि मेहदी अली काज़मी अगर अदालत के इस फैसले से मुत्तफिक नहीं है तो इसको चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये बात तो हो गई, तो ज़्यादा खुशियां मनाने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी खुशियां, पगलाहट का शिकार ना हो कि जी केस जीत गए हैं, केस जीते नहीं है, सिर्फ बेल मिली है और बेल जो है जैसे मिल सकती है वैसे रिजेक्ट होकर दोबारा जेल के अंदर भी जाया जा सकता है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसके लिए पागल हुए जा रहे हैं। अच्छा जी, तीसरी एप्लीकेशन जो थी इनकी कि बच्ची का ये 164 का बयान करवाना चाहते थे, उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है। अच्छा जी, अदालत ने कहा है अपने तहरीरी हुक्मनामे में कि बच्ची का 164 का बयान पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है, आईओ ने केस का चालान भी जमा करवा दिया है। अब दोबारा बयान करवाने का कोई जवाज जो है वो पैदा नहीं होता, कोई जवाज नहीं है, तो इसको इसलिए मुस्तरद किया जाता है। ज़हीर के वकील जो हैं ये बताने में, ये साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे कि वो बच्ची का बयान जो है दोबारा बयान क्यों दिलवाना चाहते हैं और इसकी क्या ज़रूरत है इस बयान में और पहले बयान में क्या तब्दीली है जो वो करवाना चाहते हैं। बार बार एप्लीकेशन दे रहे हैं, बार बार जोर दे रहे हैं। अदालत ने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अदालत का वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। अच्छा, मैं आपको और भी चीज़ें बताऊं कि जी जो 364A है, जो नाकाबिले ज़मानत है, उस पर ज़मानत इनको किस तरह से मिल गई। तो देखिए जी, अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में ये चीज़ें लिखी हैं कि इस पर ज़मानत मिल सकती है। तो आप लोगों को मैं फिर कहूँगी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं लोग कि जी केस हम जीत गए, तो कोई केस जीते नहीं है। अभी ट्रायल कोर्ट से यहाँ से चीज़ें आई हैं, अभी हाई कोर्ट है, अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है मेहदी अली काज़मी की फैमिली। मेरी मेहदी अली काज़मी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम इसको चैलेंज करेंगे, हम आगे जा रहे हैं। तो जो छोटी छोटी खुशियां हैं वो बनाने दे। अगर कोई सोचता है कि वो पास हो और वो कह दे कि मैं फर्स्ट आया हूं, तो ये उसकी छोटी छोटी खुशियां, उसको मनाने दे।